एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। चौथी सेंचुरी रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान में, किसी ने भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस किसी बैट्समैन ने नहीं दी। तो साहबजादा फरहान के बारे में मैं यही कहूँगा कि ही इज़ वेरी सीजन और वेरी मैं कहता हूँ कि कंप्लीट एक परफॉर्मर है। हर फॉर्मेट में करते हैं, 4 डे में भी करते हैं, 1 डे में भी करते हैं, T20 में भी करते हैं। इनको एक लॉन्ग रन देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। इन पे इन्वेस्ट करें, आप वाइट बॉल में इन पे इन्वेस्ट करें, इनको T20 खिलाएं, अच्छी पिचेस पे खिलाएं, पाकिस्तान में खिलाएं। इनके नज़रअंदाज होने की वजह न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो वहाँ पे मुश्किल होते हैं वो कंडीशंस। अपनी कंट्री में आप मौका दें, यहाँ से ये फ्लरिश हो, फिर आप इसको 50 ओवर्स के फॉर्मेट में लेके जाएं। देखिए इस तरह के प्लेयर अगर आपको परफॉर्म करके देते हैं, इट मींस कि वो प्रूव कर रहे हैं कि दे आर समथिंग एल्स। बिल्कुल, उनको जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनका साथ खूब निभाया। कोलन मुनरो की भी तारीफ करनी बनती है, उन्होंने अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड की है। 40 रन उन्होंने कल बनाए 27 बॉल्स पे। देखिए कोलन मुनरो ने पहले मैच में भी इनको ओवर द लाइन करवाया था और उस वक्त टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, बट उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया। ये बड़ा अच्छा है, इनके अप्रोच जो हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस्लामाबाद के। ऑन दी अदर हैंड जो पेशावर के लिए जो एक ख़तरे की घंटी है वो ये भी है कि उनके जो जितने भी ओवरसीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जिस तरह कॉडमोर को हमने कल भी देखा, वो काफ़ी जो है प्रेशर में नजर आ रहे थे। इस वक्त मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गई है पेशावर ज़ल्मी नहीं करे। बाबर की फॉर्म भी वापस नहीं आ रही, बाबर की फॉर्म नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बॉलिंग के अंदर भी यही प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग के अंदर कोई भी डोमिनेट करता हुआ प्लेयर क्यों नहीं नजर आ रहा? मतलब पेशावर ज़ल्मी का ये अपनी गलतियों की वजह से है और इसके आप सही यूज़ नहीं किया जा रहा है, इनको सही टाइमिंग पे नहीं लाया जा रहा। अब उसके लिए कैप्टनसी की तरफ आप फिर देखेंगे। देखिए T20 क्रिकेट में आप अगर बैट्समैन के जोन में उसको बॉल करेंगे तो वहाँ से आपको हिट लगेंगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई आउट ऑफ द ब्लू करनी पड़ेंगी चीज़ें। जिस तरह हमने सुफियान मुकीम को देखा, ही इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन उनको भी कल जो है पड़ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेले, तो आपको ये भी देना पड़ता है, क्रेडिट देना पड़ता है। देखिए T20 इज़ ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट जीतता है, सेंचुरी करने वाला नहीं जीतता। हमने कराची किंग्स और मुल्तान के मैच में देखा, रिजवान ने 100 किया, लेकिन 100 विंस ने भी किया। रिजवान का 100 था 166 के स्ट्राइक रेट पे, विंस का 100 था 233 के स्ट्राइक रेट पे। तो क्या हुआ, विंस की टीम जीत गई। तो ये भी है कि आपका जो स्कोर है वो किस स्ट्राइक रेट के साथ जाता है। बिल्कुल सही है। उस्मान, साइम अयूब की मैं बात करना चाहूंगी। साइम अयूब पहले मैच में अच्छा खेले, लेकिन कल क्या हुआ, 6 पर वो आउट हो गए जल्दी, ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिला, फिर बाबर आजम भी आउट हो गए। आई थिंक बैड लक हुई है साइम अयूब के साथ। अच्छी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं। वो पहले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। दूसरे मैच के अंदर बस शॉर्ट पिच बॉल था जिसको पुल करने गए, मिडल नहीं हुआ बॉल उनसे, जिसकी वजह से कैच दे बैठे। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो क्रिकेटर्स होते हैं जो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो अक्सर इस तरह की बॉल्स के ऊपर आउट भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस मैच के अंदर कोई गलती उस तरह से नहीं हुई। उन्होंने पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं हो सकी है। शायद बॉल को सही तरह से जज नहीं कर सके थे और उसकी लाइन को सही तरह जज नहीं कर सके, जिसकी वजह से आउट जल्दी हो गए। और साथ में बाबर आजम की तरफ से भी एक दबाव उनके ऊपर बढ़ा, क्योंकि एक वो भी बगैर किसी रन्स के आउट हो गए थे और फिर दबाव बनता जा रहा था। दूसरे एंड की तरफ से कोई पार्टनरशिप भी नहीं बन रही पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। जितने भी ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं और वो भी रन्स नहीं कर रहे, पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे। और बॉलिंग सबसे बड़ा वरी साइन है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि दोनों दफ़ा इन्होंने पहले बॉलिंग की है और दोनों दफ़ा ही 200 प्लस स्कोर करवाया है। इनकी बॉलिंग ऑप्शंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इनके पास ल्यूक वुड एक फॉरेन प्लेयर हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और काफ़ी विकेट्स भी ले चुके हैं। हो सकता है कि अगले मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी ल्यूक वुड को खिलाए। और इसके अलावा सलमान इरशाद भी इनके पास हैं। ओवरऑल अगर आप इनकी जो मुकामी हमारे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वो अगर कंपेयर करें दीगर टीमों के साथ, तो मुझे पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वो थोड़ा वीक लगता है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रन्स भी लीक हो रहे हैं। और फिर बल्लेबाजी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से पार्टनरशिप नहीं बन रही। मोहम्मद हारिस कल अकेले ही खेलते रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 87 रन उन्होंने इंडिविजुअली बनाए हैं और कोई भी बल्लेबाज उनके साथ पार्टनरशिप नहीं लगा सका। तो पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है पेशावर ज़ल्मी को। और इसके साथ साथ साइम अयूब के लिए कोई मैं समझता हूँ कोई ख़तरे की बात नहीं है, अगले मैच के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट जी। यासर भाई, जब हम बॉलर्स का जिक्र कर रहे हैं और ओवरऑल टीम का जायज़ा लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी की दोनों इनिंग्स आप देखें और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी दोनों इनिंग्स आप देख लें,
इसके अंदर कैप्टेंसी माइंडसेट आपको, चूंकि शादाब का भी पता है, बाबर का भी पता है, वो टीम का जो एक अपना कैप्टन का माइंडसेट है वो टीम के अंदर फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह बाबर आजम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम को स्ट्रगल करवा रहे हैं, शादाब अपनी खुद भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, टीम को भी लेके चल रहे हैं। देखिए शादाब हमें पता है यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं और इस वक्त उनकी टीम भी अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से जो पेशावर ज़ल्मी की टीम का जो स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर किया, मुझे लग रहा है कि वो पहली बैटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो थोड़ा सा टाइम लेके बाद में वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने बॉलर्स को। हाँ, बाद में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और लंबा स्कोर कर सकते हैं। अगर शुरू से बाबर आजम को आप कहें कि आप पहली बॉल से मारे, तो शर आजम ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो पहली बॉल से हिट करना शुरू करें। तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बात समझ गया था, इसीलिए पहले उन्होंने एब्सोल्युटली देखिए, जो भी टीम होगी वो पेशावर ज़ल्मी को कोशिश करेगी कि वो टारगेट चेज करें, क्योंकि इस वक्त बाबर की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी हिली हुई है। हमें पता है कि वो ऑन एंड ऑफ है और वो कैप्टन है, उनके लिए हर मैच में रन करना या एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।